खजाने की तलाश में निकला हूँ तो कैमरा दीवाना हो गया। दुल्हन ने मेहंदी रचे हाथों को निहारा तो सुहाग का खजाना पा लिया। बूढ़े बेबस भिखारी के हाथों में सिक्का उसके लिए खजाने से कम नहीं। थके हारे बीमार के लिए फुटपाथ पर नींद किसी खजाने की तरह है। कवि ने चांद को देखा तो कल्पना का संसार सामने आ गया, और भूखे को रोटी का टुकड़ा मिला तो उसने रोटी में चांद देख लिया। आइए चलते हैं खजाने वालों के रास्ते में। जयपुर में कहीं से भी मेट्रो पकड़ो और छोटी चौपड़ आ जाओ और 5 मिनट पैदल चलते हुए पहुंच जाओ खजाने वालों के रास्ते। असली खजाने से पहले हमें मिल गया सुंदर ड्रेसेस का खजाना। रंग बिरंगी जयपुरी ड्रेसेस किसी खजाने से कम है क्या? आइए श्याम जी शर्मा से बात करें। मेरी शॉप में सूटों का खजाना ही है, खूब भरा हुआ। क्या ये सही है औरतों का संदूक ड्रेसेस से भरा हो पर दिल खाली रहता है? हाँ बिल्कुल सही है साहब ये बात। रंग बिरंगी जयपुरी ड्रेसेस से प्रेम तो स्वाभाविक है, महिलाएं इन्हें खजाने की तरह संभाल कर रखती हैं। इनसे पूछिए तो कहेंगे कि मेरा वाकर ही मेरा खजाना है। अरे ठेले पर सब्जियों का खजाना। आइए सब्जी वाले से बात करते हैं। अरे भाई बड़े दुखी हैं भैया, बहुत महंगाई हो गई है, खर्चा नहीं चल रहा है ऐसे में, तो बड़े दुखी हैं। तुम्हारी कसम सेवियत बढ़ रही दुनिया भर की हो रहा है काम। तो ये बताओ कि आपका खजाना। अरे बच्चे पालना वो हो रहे भैया दोबार। चलिए, यह है खजाने वालों के रास्ते में पड़े हुए पत्थर। मूर्तिकार इन्हें छेनी और हथौड़ी से तराश कर खूबसूरत रूप देता है और उसमें कल्पना के रंग भर देता है तो मूर्तियां मानो बोलने लगती हैं। कभी यहाँ राजा के खजांचियों के घर थे, इसीलिए इन्हें खजाने वालों का रास्ता इसी नया नाम दिया जा सकता है, मूर्ति वालों का रास्ता। जहाँ देखो शिल्पी ही शिल्पी दिखाई देते हैं, कहीं मूर्तियों को संवारते और चमकाते हुए तो कहीं अधूरी मूर्तियों को पूर्णता प्रदान करते हुए। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को फिनिशिंग टच दे रहे हैं। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। वैरागी और अविनाशी शिव ध्यानमग्न हैं और कलाकार इन्हें तराशने में मग्न हैं। पर्दे से ढकी यह मूर्ति हमें किसी रहस्य लोक की याद दिलाती है। एक झलक इन मूर्तियों को देखते हुए चलते हैं मूर्तियों के शोरूम में, और वहाँ भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। करुणा और अहिंसा का उपदेश देने वाले महावीर मानो कहना चाहते हैं, बांधो यह नदी घृणा की काली चट्टानों के सीने से निकली है, इसे छूते ही हरे वृक्ष सड़ जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप भी मेरे साथ सुनो, जैमिनी मूर्ति कलाकार के इंद्रजी जैमिनी क्या कहते हैं। जब आप पत्थर को तराश कर ये मूर्तियाँ बना देते हैं तो आपके दिल में कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, तो वही मेरे को काम सिखाए। देखिए जैमिनी जी के जो पिताजी हैं यही इनके गुरु हैं, और पिता ने दोहरी भूमिका निभाई, पिता भी थे और गुरु भी थे। इस चित्र में गुरु पिता इंद्र जी को मूर्ति तराशना सिखा रहे हैं। बचपन का यह दुर्लभ चित्र। इंद्र जी के पौत्र दीक्षांत जैमिनी भी कलाकार बनना चाहते हैं। चित्र को देखकर उसे हूबहू मूर्ति में ढाल देने में यह कलाकार पारंगत हैं। मूर्ति के हाव भाव उसे जीवंतता प्रदान करते हैं। शिव पार्वती का जन्म जन्म का नाता मूर्तिकार मोहक रूप दर्शाता।
अश्रु भरी आंखों से जो माँ का दर्शन पाता है, संताप दूर हो जाता, रोम रोम मुस्काता है। राधा से कृष्ण कभी बिछड़े नहीं, कृष्ण तो राधा के रोम रोम में है। प्रभात आर्ट्स की ये मूर्तियाँ मानो कहती हैं, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सब कुछ देता है जो आपके लिए अच्छा है। हे गौरी के लाल, कर दे कलाकार की नैया पार। एक और नायाब शोरूम की मूर्तियाँ, जाने ये मार्बल कहाँ से लाते हैं। जगह से आए हुए मार्बल हैं ये सब। ये सब ये वाला मार्बल लेते हैं अपन। ये अपने वियतनाम से आया हुआ है मार्बल। अच्छा। ये इस टाइम पे टॉप क्वालिटी पे जिसे कहते हैं अपन प्योर वाइट, ये वो मार्बल है। और ये अपने जैसे मकराना मार्बल है जो अपने इंडिया का ये है। वाला? हाँ, ये अपनी मकराना मार्बल है। और जैसे एक मूर्ति है ये, इसको इसे बनाने में करीबन 1 महीना लगता है। जैसे साईं बाबा की साईं मूर्ति बाबा है, की मूर्ति है, इसको बनाने में लगभग 1 महीना लगता है। 1 महीना लग जाता है। ये 4.5 फीट का मूर्ति है। अच्छा और इसकी कॉस्ट करीबन 3.5 लाख रुपए है। अच्छा अच्छा। और जिस अपनी राधा कृष्णा है, ये 3.5 फीट में है। हाँ ये भी वियतनाम मार्बल में है। अच्छा। और जैसे ये अपने ह्यूमन स्टैचू हो गए, जैसे अपन किसी कोई फोटो देता है, सेम उसका जैसा एज इट इज़ वैसा का वैसा मूर्ति बना के देते हैं ह्यूमन स्टैचू का, वो चीज़ है। तो जब आज वाला ज़्यादातर काम है। मशीनों से बन रही हैं मूर्तियाँ, जी जी तो जी। हाथ से मूर्ति बनाने वालों के व्यवसाय में कुछ कमी भी आ रही है क्या? कमी तो आ गई है सर। जो अभी नई जनरेशन है, जो ये हाथ का काम बहुत कम करना चाहती है। हाँ। जो पुराने कारीगर हैं, अभी वही ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक कारीगर एक मूर्ति को बनाने में लगभग 30 दिन लेता है, जैसे 30 आपने दिन लेता बताया। है। वो सर काम पे डिपेंड करता है। किसी मूर्ति में कम काम होता है तो 10 दिन में भी रेडी हो जाता है। और साइज़ के हिसाब से भी, जैसे कोई छोटी मूर्ति है तो 5 दिन में भी रेडी हो जाती है। हम बाबा की मूर्ति। हाँ, ये किस पत्थर पर ये बनी है? भगवान मूर्ति ये है। हाँ, ये ब्लैक मार्बल में है। ये भी रफ है, तब इसकी पॉलिश होगी तो पत्थर को तराश कर माँ की मूर्ति बनाने वाला सोचता है, काश माँ तुम जिंदा होती तो मेरी भी कद्र होती। कबीर याद आ रहे हैं, तू जननी में बालक तेरा, काहे न बख्शे अवगुण मेरा। वात्सल्य के बाद प्रेम और श्रृंगार दर्शाती यह मूर्ति। मुकुंद जी, इन मूर्तियों की क्या विशेषताएं हैं? इनकी मूर्ति की जॉइंट, मतलब विदाउट एक सिंगल जॉइंट के अनुसार ये एक ही पत्थर पर तराशी गई मूर्तियां हैं, इनमें कोई भी जॉइंट नहीं है, खासियत ये है। कोई जॉइंट वो चीज़ है। कितनी पीढ़ियों से आप ये मूर्ति कला का निर्माण कर रहे हैं? हमारे मूर्ति देखो, मेरे पिताजी पहले मंदिर बनाते थे अच्छा। और मेरे दादा, अब मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरे पिताजी मंदिर बनाए सारे इंडिया में। कहाँ कहाँ गए आपके हैं? पिताजी ने सारे भारतवर्ष में सारे नहीं, कई अरे देश और विदेश में मंदिरों का हाँ। निर्माण किया है। नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में चले गए। जो भारत में आबू में जो है माउंट, वहाँ उसमें काम, देलवाड़ा मंदिर में काम किया है। भारत में यहाँ काम किए हैं, बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। आपकी कला को हम प्रणाम करते हैं। अरे साहब, मैंने ऐसे कलाकार जो हैं हाँ। विरल हो गए हैं। इसलिए मैंने थी डिग्री ली है, कहाँ से डिग्री ली आपने? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से आप डिग्री होल्डर हैं हाँ, और तभी पारंगत हुए हैं इन हाँ। मूर्तियों को तराशने में। बिल्कुल तभी हमने आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है एलन शर्मा। एलन शर्मा साहब पत्थर को तराश कर भगवान बना देते हैं। मुझे याद आता है, किसी ने कहा है भगवान और माँ के बाद सबसे अधिक महत्व कलाकार का होता है, क्योंकि कलाकार अपनी कला के माध्यम से किसी भी कृति को चिरस्थायी बना देता है। बिल्कुल उसका आकार देता है वो। आकार कलाकार जो होता है अपनी कला से, अपनी कल्पना से उसको आकार देता है। जैसे ये विष्णु भगवान है, ये राम जी हैं। सबसे बढ़िया मूर्ति कौन सी है जो आप हमारे दर्शकों को बतलाना चाहेंगे? आपके इस यहाँ हमारे यहाँ देखो, कृष्ण भगवान जी का बेटा देखो सामने, बाहर से मैं बता वो सामने दिखा बेटा ऊपर। हाँ जी दिखा बेटा, देखो ये फोटो बनाइए, देखो फोटो हाँ। देखो।
मेरा काम फोटो का भी है, फोटो दिखवा। हाँ अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर आ कह रहे अंदर चल रहे हाँ, जाओ, जाओ, जाओ। बिहारी पत्थर कहाँ से आता है? ये मकराने से भी आता है सर, काला नंबर पे तो। दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, वियतनाम से भी आता है। हाँ राजस्थान में 2-3 जगह से मार्बल आता है, सभी में तराशते हैं। और ये जो काला पत्थर है, ये ब्लैक स्टोन में आता है। ये कोट ब्रूक से आता है। हाँ ये काले पत्थर की जब पत्थर प्रहार सहकर खुद को मूर्त बनाता है, जिसने नियति के प्रहार सहे वही दूसरे का दुख जानता है। मूर्तिकार पत्थर, कवि शब्दों और संगीतकार सरगम को तराश कर सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देता है। जब इन मूर्तियों के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो भक्त अपने आराध्य से एकाकार हो जाते हैं। इस युवा मूर्तिकार ने कहा, मैं कलाकार हूँ, कला से प्यार करता हूँ। जरा गौर से सुनना, मूर्ति में छैनी का संगीत सुनाई देगा और मेरे दिल की धड़कन भी। आप ये मूर्तियां देख रहे हैं, इनके पीछे कारीगरों की बहुत मेहनत लगी हुई है। पत्थर को काट काट कर उसमें जान डालते हैं कारीगर। ये हनुमान जी है, 5 मुख हैं ये। अच्छा, ये 2 साइड में है, 3 सामने है। अच्छा, 5 चेहरे होते हैं। ये महावीर हनुमान जी होते हैं, ये सबसे शक्तिशाली। इन्होंने और- बताया हनुमान जी की इस मूर्ति में 5 मुख हैं और ये भगवान का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। जी। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल से प्यार करने वालों, यदि जयपुर में निर्मित मूर्तियों के इस खजाने ने आपको नई जानकारी दी हो, आपको लगा हो कि आप भी खजाने वालों के रास्ते में नायाब मूर्तियां देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनके दिल तक भी मूर्तियों के तराशने का संगीत पहुंच सके। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।